हेलो हेलो हेलो। चलो टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे, 2 कर चुके थे, 3 कर चुके थे। आ जाइए सवाल नंबर 4, टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 4। टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 4 है ना। दो संख्या x और y मान लेता हूं जो किस रेशियो में है, 17 से 45 के रेशियो में है, जिनको मैंने मान लिया x और y 17 से 45 के रेशियो में है। ठीक है, चल अब क्या करना है इसमें। 1/3 ऑफ द स्मॉलर इज लेस देन 1/5 ऑफ द बिगर बाय 15। हिंदी में पढ़ता हूं अपनी भाषा में। छोटी संख्या का 1/3 भाग बड़ी संख्या के 1/5 भाग से 15 कम है। ये छोटी है, ये बड़ी है, दिख रही छोटी बड़ी। छोटी संख्या का स्मॉलर नंबर का 1/3 और बिगर नंबर का 1/5 है ना। इसका जो 1/3 होगा और इसका जो 1/5 होगा, इसकी तुलना में ये कितना कम बताया जा रहा है, 15। बड़े के 1/5 से छोटे का 1/3 कितना कम बताया जा रहा है, 15 कम बताया जा रहा है ना। ठीक है, कितना कम है, 15 कम। ठीक है, हाँ अब देखिए यहां पर कहानी क्या है। ठीक है, द स्मॉलर नंबर, इस छोटी वाली संख्या निकालनी है, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 17 का 1/3 17/3 आ जाएगा और 45 का 1/5 9 आ जाएगा। हम नहीं चाहते कि हम फ्रिक्शन वाला कैलकुलेशन कभी भी करें, फ्रिक्शन को हमें अवॉइड करना है। आप इससे भी कर सकते हो, आप फ्रिक्शन से भी, लेकिन हम कैसे करेंगे, पहले हम कैसे करेंगे वो देख लेते, फिर इससे भी कर दूंगा मैं बाद में। दोनों तरीके सामने रख लेते तो क्लियरिटी हो जाएगी, है ना। 17 से 45, छोटे का 1/3 और बड़े का 1/5 है ना। अब सुनो मेरी बात, इसकी क्या मांगे, 5 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी है, तो 5 की डिमांड तो खत्म हो गई, है ना। इसकी डिमांड क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी, तो इंटू 3 करना पड़ेगा यहाँ पे इसको सेटिस्फाई, क्योंकि 17 का 1/3 डेसिमल में जाएगा ना, तो इसका 1/3 यहाँ 3 की डिविजिबिलिटी की जरूरत है, 3 से भाग जाने की जरूरत है। 17 में क्या कर लेंगे, इंटू 3। रेशियो में जो एक तरफ होता है वो दोनों ओर होता है। तो अब हमारे नंबर 51 यूनिट, 51 यूनिट और 135 यूनिट है ना। 51 का 1/3 कितना हुआ, 17। इसका 135 का 1/5 27। 27 से 17 कितना कम है, 10। और ये ओरिजिनली किसके बराबर दिया है, 15 है ना। ये हमारी यूनिट वाली भाषा है, हमारी बनाई हुई नकली भाषा है ये पूरी। हमारी नकली दुनिया से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन 1.5 गुना का नजर आ रहा है, 1.5 गुना का। तो छोटा वाला नंबर 51 का 1.5 गुना कर दूं, 51 का 1.5 गुना कर दूं। किसी का 1.5 गुना करने का मतलब उसका आधा उसी में मिला लो। जैसे 100 का 1.5 गुना 150, तो 100 का आधा 50, 100 + 50 हो गया कि नहीं हो गया, 150। 1.5 गुना करने का मतलब उसका आधा उसी में मिला लो, है ना। तो 100 का आधा कितना हुआ, 50, 100 + 50 150 हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो ना, हुआ कि नहीं। तो 51 का 1.5 गुना यानी कि 51 का आधा इसी में चिपका दे। 51 का आधा 25.5 रुपये, 51 में 25.5 जोड़ोगे 76.5 आएगा आंसर। अरे लगाओ ना दिमाग, किस लिए है, लगाया करो। समझ में आ रहा ना बात, है ना। या फिर आप मल्टीप्लाई करते भैया, 10 यूनिट बराबर 15, तो 1 यूनिट बराबर 15/10 यानी कि 3/2। 1 बराबर 3/2, तो 51 × 3/2 कर लेते तो भी आ जाता ट्रेडिशनली, है ना। आया ये समझ में। ये जो इंटू 3 का मल्टीप्लाई किया, ये क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। बहुत बढ़िया। अब सुनो, इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं। 9 से 17/3 कितना कम है, तो 9 में से 17/3 माइनस करें क्या, तो 27 - 17 कितना आएगा, 10/3। क्लियर है इतनी बात, यानी कि 10/3 की कमी है। 10/3 किसके बराबर दिया है, 15। यदि 10/3 15, 5 2 = 10, 5 3 = 15, तो 1 बराबर 9/2 आएगा कि नहीं आएगा। 1 बराबर 9/2, तो 17 बराबर 17 × 9/2,
17 9 जा 153, 153 का आधा 76.5 आ जाए, कर लेना। ये समझ में आया क्या किया मैंने? इससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, लेकिन मेरा सजेशन है कि हमेशा इस प्रकार से करें, फ्रिक्शन से बचना है हमें, है ना। जल्दी कॉपी करो स्पीड से, अगले सवाल पे आएंगे 5वें पर। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, है ना। हो गया क्या? कर लिया है कॉपी? ठीक है। मिटा दो इसको, ठीक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कल से सुबह 10:30 बजे से न्यू बैच है एसएससी मैथ्स स्पेशल का, है ना। तो जो बीच में आया हो, है ना, बीच टॉपिक से आया हो, सीआई स्टार्ट करूंगा मैं चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो जो बीच में से आया हो, जिसका टॉपिक बचा हो, वो उसमें आके कवर अप कर सकता है। आ गई समझ में? ठीक है। कौन कौन बीच में से आया था बताना जरा। कौन कौन शुरू में सीआई से स्टार्ट किया था बताओ जरा, पहली क्लास सीआई से। अच्छा 10-12 ही लोग हैं केवल, ठीक, ओके, है ना। तो यदि आपको करना है कवर अप तो उसमें आप आ सकते हो, है ना, ठीक है। बाकी ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा, ऑनलाइन तो अवेलेबल होगा ना सीआई, हाँ ठीक है ना। तो जैसा आपको ठीक लगे। दूसरा, कल से 12:30 से 1:30 में मैं भी अवेलेबल रहूंगा डाउट्स के लिए। 12:30 से 1:30 1 घंटा मैं भी अवेलेबल रहूंगा कल से डेली डाउट्स के लिए, और 1:30 बजे से फिर वो जो रजत सर है वो अवेलेबल रहेंगे। क्लियर? यदि डाउट्स पूछना है तो 12:30 से 1:30 वाले टाइम में मैं अवेलेबल रहूंगा, कर से आप डाउट्स उसमें पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है। जो डाउट्स हो वही लेकर आना है ना, ठीक है, सब लेकर नहीं आना है ना, ठीक है। बाकी जो एडवांस मैथ्स की क्लास अटेंड करते हैं 12 से 1:30, ठीक है, तो वो आप वो सर अवेलेबल है, उनसे पूछ लें आप, है ना, डाउट्स, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है डाउट्स को लेकर, कोई भी कंफ्यूजन, तो मुझसे शेयर करें किसी भी प्रकार की, है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5। दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है ना। दो असमान संख्याओं में से, 5वें का आंसर आया क्या किसी का? क्वेश्चन रीड करा आप लोगों ने? चलो, दो असमान संख्याओं में से, दो असमान संख्याएं
तो एक संख्या को मैं x मान ले रहा हूं, एक को क्या मान ले रहा हूं, y, है ना। दो असमान संख्याएं हैं, एक को x मान लिया, एक को क्या मान लिया, y। असमान, अनइक्वल, अनइक्वल यदि है तो x को बड़ा मान लेते हैं, y को क्या मान लेते हैं, छोटा। दो अनइक्वल नंबर है, क्या मान लिया, x और y, x को बड़ा मान लिया, y को छोटा मान लिया, ठीक है। दो असमान संख्या, टू अनइक्वल नंबर जो एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है तो एक बड़ा एक छोटा, x बड़ा y छोटा, दो नंबर हमने मान लिए। अब फ्रॉम ईच ऑफ टू गिवन अनइक्वल नंबर हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर इज सब्सट्रैक्टेड, है ना। दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा घटाना है। दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में से कितना घटाना है, छोटी संख्या का आधा प्रत्येक में से घटाना है। छोटी का आधा प्रत्येक में से घटाना है। छोटी संख्या कौन है, इसका आधा जितना होता है वो दोनों में से माइनस करना है आपको, है ना। इसका आधा जितना होता है वो आपको दोनों में से क्या करना है, माइनस, है ना, दोनों में से माइनस करना है, ठीक है। अब एक नंबर यहां बचेगा और एक नंबर क्या बचेगा, यहां, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, एक चीज देखो, ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बाई टू, और y माइनस वाई बाई टू, y बाई टू बचेगा क्या, बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा। ये हो जाएगा x माइनस वाई बाई टू, दोनों में से क्या घटाया, छोटे का आधा दोनों में से घटाया, है ना। x माइनस वाई बाई टू, ये क्या बचा, y बाई टू। अब इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स। छोटे से बड़ा कितने गुना है, 5 गुना, यानी कि इससे इसका रेशियो क्या दिया है, 5:1, है ना। लिखना नहीं अभी, x माइनस वाई बाई टू से y बाई टू का रेशियो क्या दिया है, 5:1, है ना। इससे इसका रेशियो क्या दिया है, 5:1। यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x से y का रेशियो निकल आएगा यहां से सिंप्लीफाई करने पर, है ना। ऐसे नहीं करना है इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, है ना। वो दो संख्याएं क्या है हम नहीं जानते, लेकिन दोनों में से छोटे का आधा घटाया जाएगा और छोटे का, इसको बड़ा इसको छोटा, दोनों में से छोटे का आधा घटाने के बाद जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट कैसा है, 5:1 ना। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखना, जो रिजल्ट बनेगा वो कैसा है, 5:1, यानी कि बड़ा वाला छोटे का कितने गुना हो जाएगा, 5 गुना, 5 टाइम्स, ये रिजल्ट है। अब आप एक चीज गौर करो, यहां से इधर तो ठीक है लेकिन इधर आप देखो, इधर का रिजल्ट आधा हो जाता है क्या, इनिशियल से फाइनल रिजल्ट इधर का आधे का रिलेशन है कि नहीं। मतलब इधर का जो फाइनल रिजल्ट है वो आप देखिए, आपको दिख रहा होगा, इधर का फाइनल रिजल्ट ओरिजिनल नंबर का आधा होता है कि नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, ये भी इसका आधा है, तो यहां कितना रहा होगा, देखो ना, इसका आधा होता है कि नहीं होता है। किसी नंबर में से उसका आधा माइनस करोगे तो आधा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इधर वाले केस में तो नहीं बनेगा रिलेशन, लेकिन इधर वाला तो श्योरिटी है कि इधर का रिजल्ट आधा होगा कि नहीं होगा। समझ आ रही बात। अब ये 5 और 1 है, यदि ये इसका आधा है तो यहाँ 1 है, तो वहां कितना रहा होगा, 2। यदि 2 का 1 हुआ है मतलब रास्ते में कितना घटाया गया है, यदि 2 का 1 हुआ है मतलब रास्ते में 1 रुपया घटाया कि नहीं घटाया। और दोनों तरफ इक्वली माइनस किया गया है, जानते हो आप, दोनों तरफ सेम नंबर माइनस हुआ है। इधर 1 माइनस हुआ है तो इधर भी 1 माइनस हुआ होगा, क्या क्लियर है ना। 1 माइनस करने के बाद यदि 5 बचा तो 6 रहा होगा वहां पे, बोलो रहा होगा कि नहीं रहा होगा, 6। तो रेशियो 3 से 1 का आ जाएगा, दोनों को काटिए आप। तो इनिशियली रेशियो दोनों का क्या था, 3:1। इनिशियल नंबर का रेशियो क्या था, 3:1। ये समझ आया। फाइनल नंबर का रेशियो क्या हो गया, 5 से 1। और हमने देखा कि दूसरा वाला नंबर आधा हो रहा है इस कहानी में, तो यदि ये आधा होके 1 है तो पूरा नंबर कितना रहा होगा, 2 रुपये, तभी तो आधा 1 आएगा। और 2 से 1 हुआ मतलब 1 माइनस हुआ, और जितना इधर हुआ उतना इधर हुआ, तो 1 1 इधर भी 1 माइनस करके 5 बचा, इनिशियली 6 रहा होगा, 6 से 2 का रेशियो 3 से 1 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात, है ना, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भी 3:1 आ जाएगा आपका x से y का रेशियो। कर लोगे क्या, कि करके दिखाऊं, ये लो दिखा देता हूं, बस ये देख लो, देखो फिर इधर दिखा रहा हूं, देख तो रहे नहीं हो। 2 है ना, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, y = 5/1, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा 5y, 5y और 1y टोटल 6y हो जाएंगे। 2x बराबर कितना आएगा, 6y। तो आ जाएगा ना यहाँ से x/y 3:1।
अब इतना तो कर ही लेना यार, है ना। हाँ बोलो। हाँ मान लिया ना हमने, उसने ये बोला है कि दोनों संख्याएं असमान है, मतलब दोनों नंबर इक्वल नहीं हो सकते, ऐसा उसने हमें बोला है। असमान है मतलब सीधी सी बात है, कोई बड़ा कोई छोटा होगा, तो हमने x को बड़ा और y को छोटा मान लिया। आप चाहो तो x को छोटा y को बड़ा मान लो, उससे भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोच लो आराम से, फिर बोलना 2 मिनट बाद, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर चुके, 7th पे आएंगे सीधे। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, है ना, ध्यान रखना। बड़ों को भी नहीं छोड़ना, छोटों को भी नहीं छोड़ना, सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देना आप लोग क्वेश्चन। हो गया क्या? वो उधर वाला समझ आया आप लोगों को? अरे आया कि नहीं आया, बोलो ना। आ गया समझ में, ठीक। मिटाऊं? कॉपी कर लिया सभी ने, रफ कर दो इसको, ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7 है ना। क्या आंसर है 7th का? चलो, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज बी। लड़कों से लड़कियों की संख्या के रेशियो को क्या बोला है? बी, है ना, ठीक है। और लड़कियों से लड़कों के रेशियो को क्या बोला है? जी। गर्ल्स से बॉयज के रेशियो को इन्होंने क्या बोला है? जी, है ना। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि b प्लस जी का वैल्यू, किसका वैल्यू? b प्लस जी का। अच्छा, b मतलब बॉयज बाय गर्ल्स, और g मतलब गर्ल्स बाय बॉयज, है ना। बॉयज बाय गर्ल्स और g मतलब गर्ल्स बाय बॉयज, इसका वैल्यू। अब आप सोचो, हम सब समझदार हैं, हम समझ रहे हैं क्या है ये। एक ही फ्रैक्शन को उल्टा करके उसमें जोड़ा जा रहा है, क्या है ये? फ्रैक्शन ही होगा ना न्यूमेरिकली, कोई एक ही फ्रैक्शन को उल्टा करके उसमें जोड़ा जा रहा है। दुनिया के किसी भी फ्रैक्शन को जब उल्टा करके उसी में जोड़ोगे तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 रुपये से ज्यादा ही आएगा, मोर देन 1। जैसे करके देखते हैं। अच्छा, 1/2 लेस देन 1 है, 1/2 आधा 50 पैसा हुआ, लेकिन इसको उल्टा करोगे तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन किसी एक तरफ से यदि लेस देन 1 है तो उल्टा करने पे ग्रेटर देन 1 होगा ही होगा। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? दुनिया का कोई भी भिन्न यदि एक तरफ से 1 से छोटा है तो उल्टा करने पे दूसरी तरफ से 1 से बड़ा होगा। मतलब श्योर है कि इन दोनों में से कोई एक फ्रैक्शन अकेला ही मोर देन 1 है, इन दोनों में से कोई एक फ्रैक्शन अकेला ही 1 रुपये से ज्यादा है। जब उसमें कुछ और जुड़ेगा तो मोर देन 1 ही होगा ना। तो b प्लस जी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, है ना। तो बॉयज प्लस गर्ल्स का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, है ना। लड़कों व लड़कियों का अनुपात, ठीक है, हाँ, ग्रेटर देन 1। ये समझ में आया आप लोगों को क्या बताया मैंने? आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है ना? ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो पूछ ले आराम से, शर्माने की जरूरत नहीं है, है ना। देख लो
क्योंकि मेरे को सब पता है, ठीक है। शर्मा नहीं, कभी नहीं शर्मा। बेशर्म हो जाओ, बेशर्म लोग ही महान बनेंगे। हो गया क्या कॉपी? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। इसको मिटा दूं क्या? हो गया, मिटा दूं? ठीक। सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8 है ना। दो नंबर है, उन दो नंबर का रेशियो क्या दिया है? 2:3। बाद में दिया है, रेशियो बढ़ दिया है। दो नंबर है फर्स्ट और सेकंड, उनका रेशियो 2:3। तो नंबर को 2x और 3x मान ले क्या? नंबर को क्या मान ले? 2x और 3x। क्लियर? ठीक है। अब यहां पे देखो क्या बोला है, इन दोनों का स्क्वायर का सम, इनके मल्टीप्लिकेशन से 28 ज्यादा है। दोनों के स्क्वायर का सम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से कितना ज्यादा है? 28 ज्यादा है इसकी तुलना में। स्क्वायर के सम से, योग से, मल्टीप्लिकेशन से स्क्वायर का योग 28 ज्यादा है, यानी कि इसकी तुलना में 28 रुपया ज्यादा है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करके बराबर 28 रख दे क्या? तो बस हो गया सॉल्व। और क्या? ये 4 और 9 13, 13 में से 6 गया 7, 7x² बराबर 28, x बराबर 2 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ना, x बराबर 2 है ना। तो x बराबर 2 तो आ जाएंगे दो नंबर। और क्या? 2 2, ये कुछ भी नहीं था, तो कुछ तो भी था क्वेश्चन। 4 और 6, तो आंसर आएगा 4 और 6 है ना। ऑप्शन से भी कर सकते थे। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ये बेटर है, एक लाइन में हो जाएगा सीधे। 52 और 24 28, करेक्ट, सही। हो गया कॉपी? जल्दी 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 फटाफट 9th पे आते हैं। मिटा दूं क्या इसको? रफ कर दूं इसको, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वह भिन्न ज्ञात करो जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से। वह भिन्न मान लेते हैं x, ये x/y। वह भिन्न ज्ञात करो जिसका रेशियो, वह भिन्न ज्ञात करो जिसका रेशियो 1/27 से वही है जो 3/7 का 5/9 से है ना।
ऐसा फ्रिक्शन ज्ञात करो जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो अनुपात 3/7 का 5/9 से है ना, ठीक है। तो 9 3 जा 27 से 27 कैंसल, 1/35 आएगा आंसर, हो जाएगा सब, है ना। ऐसे करोगे ना, ये 9 3 जा 27 हो जाएगा, ये उधर जाएगा 27 27 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 यहाँ आएगा इनटू में, x बाय y का वैल्यू 1/35, सो दैट फ्रैक्शन इज 1/35, है ना। टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 2। मिटा दूं क्या इसको, रफ कर दूं इसको, है ना। हाँ, टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 2 है ना। टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 थी। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13/9 था। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने और विद्यालय में प्रवेश लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ा, जिससे लड़के और लड़कियों का अनुपात 6/5 हो गया, है ना। अब सुनो, लड़के और लड़कियां, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है, 13:9, यानी कि बॉयज 13 यूनिट है, गर्ल्स 9 यूनिट है, तो टोटल पॉपुलेशन 22 यूनिट हो गई। और ये 22 यूनिट टोटल पॉपुलेशन किसके बराबर दी है, 660, तो इंटू 30 का रिलेशन है, तो कर लेंगे इंटू 30 और इंटू 30। तो बताओ ये 390, लड़के 390 हैं और लड़कियां 270, है ना। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, क्लियर है इतनी बात इस क्वेश्चन में। अब क्या बोला उसने कि भैया 30 लड़कियों ने स्कूल ज्वाइन किया, मतलब +30, और कुछ लड़के स्कूल छोड़ के चले गए। कितने गए हमें नहीं पता, है ना, कितने गए नहीं पता, है ना। अब इधर ध्यान दो जरा, 30 लड़कियां और आ गई, यानी कि लड़कियां कितनी हो गई, 300, लड़के नहीं पता कितने हो गए, है ना। लेकिन अब लड़कों से लड़कियों का रेशियो क्या हो गया आपका, 6 से 5। अच्छा, 5 बराबर 300 है, तो 6 बराबर, ये लड़कों से लड़कियों का रेशियो 6:5 दिया, 5 बराबर 300, तो 6 बराबर 360। तो देख पा रहे हैं आप कितने लड़के छोड़ के भागे होंगे, 30 लड़के छोड़ के भाग गए क्या, तो आंसर क्या आएगा, 30। जल्दी जल्दी कॉपी मारो, हो गया क्या कॉपी, हाँ कर लो कॉपी, कर लो, करो कॉपी, करो 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 जल्दी करो। हो गया, करो करो कॉपी करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3,
हो गया क्या? ये सवाल समझ आया आप लोगों को? क्लियर है? क्लियर है सभी को? ठीक है। टू के बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या 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 डिस्कशन कर रहे हो आप लोग हैं? क्या डिस्कशन कर रहे हो आपस में? इतने मजे आ रहे हैं आपको, अभी भी हंसी आ रही है। ऐसा क्या बोला उन्होंने, बताओ मेरे को। क्यों, क्या बोला ऐसा? क्या लोग फिर से लॉकडाउन लग गया ना तो दुनिया समाप्त हो जाएगी। स्टूडेंट पे असर नहीं पड़ेगा, विद्यार्थियों पे असर नहीं पड़ेगा। जो काम करने वाले लोग हैं ना, कमाने वाले लोग हैं, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इधर देखो, सवाल नंबर 3 है ना। एक कक्षा के लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 2/1 हो जाएगा यदि 15 लड़कियां कक्षा छोड़कर चली जाती है। सुनना मेरी बात, 2:1 कब जाके होगा? जब 15 लड़कियां छोड़ेंगी उसके बाद रेशियो क्या होगा? 2:1। समझो बात को। देखो इंग्लिश में कॉमा लगाए, हेलो हेलो, हाँ, द रेशियो ऑफ, हेलो, हाँ, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज to that of girls in a group becomes 2:1, becomes 2:1 when 15 girls leave the group। 15 लड़कियां छोड़ के जाएंगी उसके बाद रेशियो क्या होगा? 2:1। ध्यान दें आप, कितनी लड़कियां छोड़ के जाएंगी? 15। 15 गर्ल्स ने छोड़ा, बॉयज कितने थे नहीं पता, 15 गर्ल्स ने छोड़ा, उसके बाद बॉयज टू गर्ल्स रेशियो क्या बना? 2:1, है ना? बहुत अच्छे। कहाँ गया? हाँ ये रहा। हाँ, फिर उसके बाद 45 लड़के कक्षा छोड़कर चले जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? उसके बाद 45 लड़के कक्षा छोड़कर चले गए, है ना? लड़के कितने लड़के चले गए? 45 लड़के चले गए। इसके बाद 45 लड़कियों में कोई चेंज नहीं आया, 45 लड़के छोड़ के गए। अब नया रेशियो क्या हो जाता है? कहाँ गया? हाँ ये रहा, 1:5। जहां भी सवाल में 1-2 रेशियो दे दे, मतलब वो सवाल तो उड़ जाना चाहिए सीधे। इतनी मेथड हमने सीखी है, समझ आ रही बात? गौर से देखो इसको आप। लड़कियों की संख्या में कोई चेंज नहीं है ना, तो लड़कियों की संख्या को बराबर करते हुए सवाल सेट हो जाएगा, है ना? लड़कियों रेशियो सेट करने वाली मेथड क्या कहती है कि कहानी का जो सच है ना वो दिखना चाहिए। क्या है कहानी का सच? लड़कियों की संख्या में कोई चेंज नहीं आया है ना। जब लड़कियों की संख्या में कोई चेंज नहीं आया है तो नंबर सेम दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? नहीं दिख रहा है, दिखाएं सेम, बस सेम दिखा देंगे, रेशियो सेट कर देंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये 5 है तो इसको भी 5 बना दे, क्या इजीली हो जाएगा सेट, है ना? तो रेशियो में जो इधर करोगे वो इधर भी, खत्म हो गया सवाल आपका। अब सुनो मेरी बात, 10 से 1 9 यूनिट कम हुआ क्या? ये हमारी रेशियो की भाषा है, ये चारों। ये सवाल का ओरिजिनल डेटा है। सवाल का ओरिजिनल डेटा कौन कौन सा है? 15 और 45। इसको छोड़ के बाकी हमारा नकली यूनिट वाली लैंग्वेज है ना। तो 9 यूनिट 45 के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर 5 का रिलेशन है क्या? तो बताओ, ये 5 यूनिट है, 5 यूनिट बराबर 5 पंजे 25, यानी कि यहाँ पे लड़कियों की संख्या 25 है, यहाँ की लड़कियों की संख्या 25 है। 15 लड़कियों के चले जाने के बाद 25 है, तो इनिशियली लड़कियों की संख्या 25 + 15 40 रही होगी क्या? 15 लड़कियों के जाने के बाद 25 है, तो इनिशियली 25 + 15 कितनी लड़कियां थी? 40। तो आंसर आएगा 40 है, 40, ये आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं, 5 भी कर चुके हैं, 6 करना है हमें। हो गया क्या कॉपी? ये समझ में आया क्या किया? बोलो आया कि नहीं आया? आगे मिटा दो इसको। बोलो हो गया, मिटा दो क्या? है ना? सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ठीक है। मेल से फीमेल का रेशियो 7:3 है, पुरुष से महिला का रेशियो क्या है? 7:3 है ना, ठीक है। दो 240 नए वर्कर्स ज्वाइन किए। 240 किस रेशियो में ज्वाइन किए? 5:6। मतलब 240 जो ज्वाइन किए ना, इसमें मेल और फीमेल दोनों है। तो 240 में से मेल और फीमेल को सेपरेट कर ले। 5 और 7 12 इंटू 20, तो इंटू 20 कर ले। ये 100 और ये 140। मतलब मेल कितने ऐड हुए? 100 और फीमेल कितनी ऐड हो गई? 140। क्लियर? यहाँ जो रेशियो बनेगा वो रेशियो पूछा है हमसे, नया रेशियो क्या बनेगा? तो इसको एक काम करें, 7x और 3x मान ले। इनकी संख्या क्या मान ले? 7x और 3x। क्योंकि 7 में 100 जुड़ेगा नहीं, ये 7 यूनिट है और ये 100 ओरिजिनल डेटा। ये 7 और 100 107 कभी मत करना। मतलब मैथ्स की दुनिया में कहे ना, पाप होती है ऐसी चीजें। 7 में 100 जोड़ के 107 कर दिया आपने, ऐसा नहीं करना कभी भी। समझ आ रही बात? मतलब घोर अन्याय है ये। तो अब इधर सुनो मेरी बात, क्या करना है? 7 यूनिट प्लस 100, यूनिट अलग रहेगा, प्लस का 100 अलग रहेगा। यूनिट की जगह x लगा लो, टेंशन ही खत्म। तो ये 7x प्लस 100 और ये 3x प्लस 140। तो चलो 1 से x कटेगा तो रेशियो आ जाएगा। 7x प्लस 100 और 3x प्लस 140। 1 से x कटेगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा ना। इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता, डेटा इनसफिशिएंट। क्या आंसर आएगा इसका? आंकड़े अपर्याप्त, डेटाज आर इनसफिशिएंट। समझ आ रही बात? नहीं निकल पाएगा ना रेशियो, आंकड़े अपर्याप्त है, डेटा इनसफिशिएंट है ना। तो वो जो नन ऑफ दिस ऑप्शन लिखा है ना, नन ऑफ दिस की जगह ऑप्शन लिखा होना चाहिए डेटा इनसफिशिएंट, है ना। गलत है, ऐसे ऑप्शन नहीं होने चाहिए सवाल के लिए। तो नन ऑफ दिस की जगह डेटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त। चलो तो सफलतापूर्वक टाइप 5 की समाप्ति हुई। टाइप 6 पे आ जाते हैं। टाइप 6 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिया था, 4th पे आएंगे।
हाँ, ये हो गया क्या? कर लिया, कॉपी कर लिया इसको। टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 3 तो कर लिया होगा ना आपने? याद नहीं है, देखो है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है ये। टॉपिक पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। टॉपिक कंप्लीट कर लेने के बाद सोचोगे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, उसमें मजा नहीं आएगा, आप इरिटेट हो जाएंगे। टॉपिक चलते चलते जितना घोट सकते हो ना उसको उतना घोटो। टाइप 5 सॉरी टाइप 6, टाइप 6 है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया था, 3 कर लिया होगा आपने। चौथे पे आ जाए, सीधे आ जाए, आ जाते हैं। कितनी बड़ी कहानी लिखी, जबकि है कुछ भी नहीं उस क्वेश्चन में। गर्मी के मौसम में मैं एक पार्लर गया, मतलब समझ रहे हो ना कौन सा पार्लर है ना। गर्मी के मौसम में मैं एक पार्लर गया, मैंने नौकर को 10 रुपए का, वाह यार इतने बड़े आदमी हमें, नौकर को 10 रुपए का नोट दिया, वाह यार क्या बात, गुड। मैंने नौकर को 10 रुपए का नोट दिया और लस्सी लाने के लिए कहा, है ना। मैंने नौकर को 10 रुपए का नोट दिया और लस्सी लाने के लिए, मतलब लस्सी लाने के लिए 10 रुपए का नोट दिया। एक गिलास लस्सी की कीमत 5 रुपए थी, है ना, तो 5 रुपए वापस लाएगा वो। हाँ, कभी उसको भी बोल देते बेचारे को कि एक तू भी पी ले, है, एक ही मंगाई लस्सी, हाँ ठीक है। एक गिलास लस्सी की कीमत 5 रुपए थी, उसने मुझे लस्सी लाकर दी तथा मुझे 5 रुपए वापस किए, 5 रुपए वापस किए। वो जो 5 रुपए वापस किए वो किस प्रकार के टुकड़ों में? 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, इस प्रकार से 5 रुपए उसने ला के दिए 3 प्रकार के सिक्कों में, 3 प्रकार के सिक्कों में 5 रुपए उसने लाकर दिए, ठीक है। अब क्या बोला उसने? हाँ, ऑप्शन से करने वाला सवाल है ना, A B C D, क्या ऑप्शन है? 2 1 2 है ना, 2 1 2, 2 1 2 के बाद 2 3 1, 2 3 1 है ना, उसके बाद 1 7 2 और उसके बाद 6 1 और 3 है ना, ठीक है। कौन सा रेशियो सिक्कों का संख्या का नहीं हो सकता, है ना, सिक्कों की संख्या का, सॉरी कौन सा रेशियो हो सकता है ना। चलो, 1 रुपए के 2 सिक्के 2 रुपया बन गया, 50 पैसे का एक सिक्का 50 पैसा बन गया, 2.5 रुपया हो गया। 25 पैसे के 2 सिक्के, ये तो 3 रुपया ही हुआ ना, नहीं बनाना 5 रुपया। समझ आ रही है बात, क्लियर? तो फेल हो गया पहले वाला, तो आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। ये सिक्कों की संख्या है, 2 सिक्के 1 रुपए के 2 रुपया बना, एक सिक्का 50 पैसे का 50 पैसा बना, 2.5 रुपया हुआ। 25 पैसे के 2 सिक्के 50 पैसा बना, टोटल 3 रुपया बना के नहीं बना, 5 रुपया नहीं बनेगा इससे, रॉन्ग, ठीक है। चलो, 2 सिक्के 1 रुपए के 2 रुपया बना, 3 सिक्के 50 पैसे के, यहाँ से 2 रुपया बना, यहाँ से 1.5 रुपया बना, यहाँ से 25 पैसा बना, यहाँ से भी 5 रुपए नहीं बन रहे ना, है ना। 3 रुपए 75 पैसे बन रहे हैं, ये भी फेल, ठीक है। 1 रुपए का एक सिक्का 1 रुपया बना, 50 पैसे के 7 सिक्के 3.5 रुपया बना, 2 सिक्के 25 पैसे के 50 पैसा बना, बन गया क्या 5 रुपया? बन गया। सो दिस इज आंसर, है ना। 6 सिक्के 1 रुपए के तो अकेला ही 6 रुपया बना दिया, पागल है ये, हटाओ इसको, आ जाते। हाँ यार देखो ना, चलो हटाओ इसको, इसी आंसर है हमारा। कॉपी मारो फटाफट इसको जल्दी से, ऐसे डरना नहीं आइसक्रीम पार्लर से ना। आइसक्रीम पार्लर है गर्मी के मौसम में। चलो, 5वां सवाल दिखने में कितना छोटा है, कुछ लोग दिखते बहुत नॉर्मल है लेकिन होते बहुत खतरनाक है। जैसे कि सवाल नंबर 5, दस पैसे 20 पैसे 1 रुपए,
मिटा दो इसको, हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ना। रफ कर दूं ना इसको, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सवाल नंबर 5 की बात करते हैं ना। राखी के पास 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए के 3 प्रकार के सिक्के हैं। 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए, जिनका मान 16 रुपए, यानी कि 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपए, टोटल मिलाकर कितनी राशि बन रही है? 16 रुपए, है ना। ठीक है, अब 10 पैसे और 20 पैसे की संख्या का रेशियो 6:1 है ना। 10 पैसे और 20 पैसे की संख्या का रेशियो 6:1, यानी कि 10 पैसे के यदि 6 सिक्के होंगे तो 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 1। समझ आ रही बात? यानी कि 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या का रेशियो हमेशा किस फॉर्म में चलेगा? 6:1। कंफर्म? समझ आ रही बात? किस रेशियो में चलेगा? 6:1, है ना। 6:1 का मतलब है कि 12 और 2 भी हो सकता है। अरे सोचिए ना, डबल डबल कर दो तो 12 सिक्के और 2 सिक्के भी हो सकते हैं। तो 10 पैसे के 12 सिक्के और 20 पैसे के 2 सिक्के, ये भी 6:1 ही हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, 3 गुना कर लो, 6 और 1 को दुगुना करोगे तो 12 और 2, तिगुना करोगे तो 18 और 3। तो बताइए 10 पैसे के 18 सिक्के हो जाए? 10 पैसे के 18 सिक्के हो जाएं और 20 पैसे के 3 सिक्के हो जाए, ये भी हो सकता है। तो ऐसे अप टू अनंत तक जा सकता है ये? बोलो, इन्फिनिटी तक जा सकता कि नहीं जा सकता? समझ आ रही बात? क्लियर? ये एक पहलू है सवाल का जिसका प्रयोग अभी हम करेंगे थोड़ी देर बाद। अच्छा, है 60 पैसे हुआ, ये 20 पैसे हुआ, यानी कि टोटल 80 पैसा रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ? कितना रिजल्ट हुआ? 80 पैसा। यानी कि 6:1 में यदि 10 पैसे और 20 पैसे को लेते हो तो मिनिमम वैल्यू जो उठेगी वो कहां से उठेगी? 80 पैसे से। यदि 6:1 में आप लेते हो 10 पैसे 20 पैसे को, तो मिनिमम रिजल्ट 10 पैसे और 20 पैसे से बनने वाला मिनिमम रिजल्ट कहां से उठेगा? 80 पैसे से। अच्छा, सिक्कों की संख्या डबल डबल करोगे तो 160 पैसा। अब जोड़ लो इसको, सिक्कों की संख्या डबल डबल कर रहे हो 160 पैसा, ट्रिपल ट्रिपल करोगे तो 240 पैसा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो 80 पैसा कंटिन्यूसली बढ़ता चलेगा कि नहीं बढ़ता चलेगा? बोलो आ रहा है समझ में? 80 पैसा बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, है ना। अब इस पहलू को अलग रखो। अब हम आते हैं सवाल की डिमांड पर। क्या है सवाल? राखी के पास 16 रुपए हैं। ये जो 16 रुपए है ये 3 प्रकार के सिक्कों से बने हैं। एक तो 10 पैसा 20 पैसा और दूसरा 1 रुपये, है ना। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि 1 रुपए के सिक्कों की मिनिमम संख्या क्या हो सकती है? 1 रुपए के सिक्कों की कम से कम संख्या कितनी संभव है? इन सारी शर्तों को लागू करते हुए अब सुनना मेरी बात, है ना। कोशिश ये करो कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कम से कम हो। तो मेरा बस चले तो मैं तो 0 ही कर दूं। अरे कम से कम ना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या कर दो? 0। लेकिन ऑप्शन में 0 तो है नहीं, और कहने का मतलब कुछ तो संख्या होनी चाहिए, उसका अस्तित्व होना चाहिए। तो 0 से आगे बढ़े थोड़ा सा, तो फिर क्या कर दें? 1 आएगा ना मन में कि मिनिमम संख्या 1 रुपए क्या कर दो? 1। यदि एक सिक्का इधर रखोगे, यानी कि 16 रुपए में से 1 रुपया इधर दे दिया आपने, तो इधर कितना बचा? 15 रुपया। लेकिन आप देखिए, क्या इस पैटर्न के हिसाब से 15 रुपया बनना संभव है क्या? नहीं। ये पैटर्न फॉलो करना है। समझ आ रही बात? 6:1 में जब लोगे आप, तो इन सिक्कों से बनने वाली राशि 80 पैसा, 160 पैसा, 240 पैसा, इस रास्ते में 15 रुपया नहीं आएगा। देखो सुनो मेरी बात, है ना। अच्छा, सबसे मिनिमम वैल्यू 80 पैसे से उठ रहा है। अच्छा, 80 पैसा 5 बार करोगे तो 4 रुपया बन जाएगा।
मतलब इसको 5 गुना करोगे तो 4 रुपया बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी कि रुपए में बनने वाला मिनिमम मान इधर से 4 रुपया। अरे विद्यार्थियों, समझदार लोगों, इधर देखो, 4 गुना करें सिक्कों की संख्या 24। कितना अच्छा सवाल है, नहीं? कितना अच्छा महसूस हो रहा है। 24 और इधर कितना 4 है ना? कितना हो गया अभी ये? 320 पैसा हो गया क्या? अभी तक कहीं भी रुपया बना क्या? कंप्लीट रुपीज में वैल्यू बन पाया क्या? 200 पैसा बनता तो 2 रुपया बनता, 300 पैसा बन जाता 3 रुपया बनता, 400 पैसा बन जाता 4 रुपया बना। नहीं बनाना अभी तक रुपए में रिजल्ट। नेक्स्ट स्टेप 5-5 गुना कर ले। तो 5 गुना यदि करते हैं तो 10 पैसे के कितने सिक्के? 5 छंग 30। और 20 पैसे के कितने सिक्के? 5 है ना? तो बताओ ये 100 पैसा बन गया और ये 300 पैसा, टोटल 400 पैसा। बताओ 400 पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? 4 रुपया बना कि नहीं बना? मतलब रुपए में इस 6:1 के प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हुए रुपए में बनने वाला मिनिमम मान 4 रुपया है कि नहीं है? रुपए में बनने वाला मिनिमम वैल्यू क्या है? 4 रुपया। तो नेक्स्ट रुपए वाला वैल्यू 8 रुपया बनेगा। रुपए में बनने वाला मिनिमम वैल्यू इस पैटर्न को फॉलो करते हुए कितना है? 4 रुपया। तो अगला सेकंड मिनिमम वैल्यू 8 रुपया बनेगा, थर्ड मिनिमम वैल्यू 12 रुपया बनेगा। अब आप एक चीज ध्यान रखो, इसका रिजल्ट तो रुपए में ही आएगा। अरे 1 सिक्का लोगे तो 1 रुपया, 2 सिक्का लोगे तो 2 रुपया, 3 सिक्का लोगे तो 3 रुपया, 4 सिक्का लोगे तो 4 रुपया। यदि इधर रुपए में आएगा तो रुपए में से रुपया माइनस करके इधर का रिजल्ट भी रुपए में ही बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, 16 रुपए में से इधर जो पैसा जाएगा कट के, वो रुपए में ही रिजल्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? एग्जैक्ट कंप्लीट रुपीज में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 16 रुपए में से कंप्लीट रुपया माइनस करोगे तो इधर का रिजल्ट भी तो कंप्लीट रुपए में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो, कंप्लीट रुपए में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पैसे में नहीं आएगा इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? कंप्लीट रुपए में। अब कोशिश ये है कि इसका क्या बने? मिनिमम। सवाल ने क्या बोला है कि इसका मिनिमम वैल्यू पॉसिबल क्या है? यदि यदि आप मिनिमम चुनना चाहते हो तो कोशिश करो कि 16 रुपए में से इसको मैक्सिमम दे पाए। अरे इसको मिनिमम, इसके सिक्कों की संख्या मिनिमम कब निकलेगी? जब 16 रुपए में से इसको आप मैक्सिमम दे पाओगे। जितना ज्यादा से ज्यादा दे सको दे दो इसको। निकालो, जेब में से निकालो, जितना दे सको दे दो इसको। समझ गए? समझदार लोग समझ गए। इधर जितना ज्यादा से ज्यादा दे सको दे दो। अब मेरा बस तो चले, मैं 16 रुपया पूरा इसको दे दूं, ले जा, भाग जा। लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए आंसर। फिर मेरा दिमाग क्या काम कर रहा? 15 रुपए दे दो, 1 रुपया। लेकिन 15 रुपया शर्तों के आधार पे बनना भी तो चाहिए। अब आप देख रहे हो इस रेशियो को फॉलो करते हुए गाड़ी 4 रुपए से उठ रही है, तो अगला रिजल्ट रुपए में 8, थर्ड रिजल्ट रुपए में 12, फोर्थ रिजल्ट रुपए में 16। 16 तो ले नहीं सकते, तो मैक्सिमम रुपीज में वैल्यू क्या ले सकते हो आप? 12। यानी कि 12 रुपए गए इधर। तो इधर जो मिनिमम रुपया इधर दे सकते हो आप, वो क्या दे सकते हो? इधर का मैक्सिमम वैल्यू क्या बना? 12। तो इधर का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा? 4। 4 सिक्के आंसर आएगा कि नहीं आएगा इसका? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? 4 कॉइन्स आ जाएगा आंसर। 4 सिक्के, मिनिमम 4 सिक्के। इससे कम कर सकते हो क्या? यदि आपको जादू कर दो तो बता दो मेरे को, है ना? तो न्यूनतम सिक्कों की संख्या क्या होगी? 4 सिक्के, 4 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। ये समझ में आया आपको? अब कॉपी करो फिर से एक बार, और थोड़ा सा मैं समराइज करने का इच्छुक हूं। इसको कॉपी कैसे करोगे आप? बस जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिख लो, दिमाग मत लड़ाओ। और क्या कॉपी करने का मतलब क्या होता है? जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा कॉपी करना। 12 साल स्कूल के तो ऐसे ही बिताए हमने। 14 साल ना, स्टार्टिंग के 2 भी थे। स्टार्टिंग के 2 साल याद है आपको कैसे थे? वो पिक्चर याद है क्लास का? मेरे को तो याद है। ऐसे बैठते थे हम, नीचे बैठते थे दरी पे,
और ऊपर ऐसी डेस्क रहती थी छोटी सी, इतनी सी, उसके ऊपर छोटी सी डेस्क और नीचे दरी पे बैठते थे। खिलौने मिलते थे बहुत सारे। नहीं, हमारे यहाँ तो मिलते थे। मैं तो बैग में भर भर के घर में ले आता था खिलौने, सच में बहुत सारे खिलौने मिलते थे हमको शुरू में। हाँ, किसमें? अरे बड़ा नहीं था, स्कूल तो छोटा सा ही था। बड़े स्कूल तो जैसे डीपीएस है ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और एमरल्ड हाइट्स, सुना है कि नहीं सुना है आपने? एमरल्ड हाइट्स है कि नहीं? ये बड़े बड़े स्कूल। इन स्कूलों में आप पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? आप पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे इन स्कूलों में? तभी तो मेहनत कर रहे हो ना, क्यों? एक कॉपी करो इसको जल्दी से। सरकारी स्कूल से कौन कौन पढ़ा हुआ है? हाथ खड़े करो। ओके, हो गया, मिटा दो इसको। फिर से दो पॉइंट में, दो बिंदुओं में इस सवाल को समझा देता हूं। ध्यान दो, सवाल ने पूछा क्या है ना? वहां से पिक्चर चालू होगी सॉल्व करने की। इसकी संख्या मिनिमम, इसकी संख्या मिनिमम तब होगी जब 16 रुपए में से इधर मैक्सिमम रुपया दे दो। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या न्यूनतम कब होगी? जब 16 रुपए में से इनको अधिकतम राशि दे दो। अधिकतम राशि मैंने सोचा 15 रुपया दे दो, लेकिन क्योंकि 6:1 शर्त, उस शर्त का ध्यान रखना है, उस शर्त को ध्यान में रखते हुए इधर अधिकतम कितना दे सकते हो? 12। बस खत्म हो गई बात। 6:1 की शर्त को ध्यान में रखते हुए अधिकतम रुपया कितना दे सकते हो इधर पे? 12। 4 रुपया मिनिमम, 4 सिक्के, इजी, खत्म हो गई बात। क्लियर है? बोलो ना क्लियर है? हाँ, 6th पे आ जाते, क्वेश्चन नंबर 6। मिटा दो इसको, मिटा देता हूं, है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है ना? ये भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है नॉर्मल सा। 3 प्रकार के नोट हैं जिनकी संख्या, नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स है ना? नंबर ऑफ नोट्स की यदि बात करें, ठीक है ना, तो 1:2:3 है ना? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, है ना? 20 रुपए, ये टाइप्स ऑफ नोट है। 20 रुपए का नोट, फिर 50 रुपए का नोट, और फिर 100 रुपए का नोट, है ना? दूसरा 10, 20 और 100, 10, 20
और 100, 5, 10 और 500, 5, 10 और 500, और चौथा 50, 100 और 500। सौ और 500 है ना। चलो देखते हैं। 20 रुपए का एक नोट, 50 रुपए के 2 नोट, 100 रुपए के 3 नोट, टोटल 1525 का कलेक्शन करना है। 1525 रुपए, 1575 है 25 है, 25 है, ठीक है। 20 रुपए का एक नोट, 50 रुपए के 2 नोट, 100 रुपए के 3 नोट, 300, 400, 420। क्या 420 का मल्टीपल है क्या ये? नहीं, मतलब फेल। इससे 1525 इस रेशियो को चला के 1525 राशि इन नोट के द्वारा नहीं बन पा रही है। समझ आ रही बात? 420 से जाना चाहिए ना, एक यूनिट का वैल्यू इंटीजर आना चाहिए, तब जाके तो मल्टीप्लाई करके आप निकाल पाओगे ना नोटों की संख्या। अच्छा, नोटों की संख्या दशमलव में तो होगी नहीं, दशमलव में होगी क्या? ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू डेसिमल में आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या डेसिमल में रख सकते हो आप यहाँ पे? क्या नोटों की संख्या दशमलव में आ सकती है क्या? नहीं। तो वो आंसर होगा जिससे पूरी तरह से भागित हो जाए, है ना। चलो इधर 10 का एक नोट, 20 के 2 नोट, 100 के 3 नोट, 340, 350, 350 से डिविजिबल है क्या ये? नहीं, ये भी फेल। इधर आते 5 रुपए का एक नोट, 10 रुपए का 2 नोट, 500 रुपए के 3 नोट। मेरे गुड, बधाई हो। सीधे 1525 ने 6 मार दिया सीधे। देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। कर लो कॉपी जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है ना, टाइप 6 का लास्ट। लिख लिया होगा यार, मिटा दूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्या बोल रहा है ये? ए और बी के 5/6 के अनुपात में अंक अर्जित किए। इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है ना रेशियो। वैसे इस रेशियो का कोई यूज है ही नहीं। यदि इन दोनों को मिलाकर औसत 68.75% तथा इन दोनों के अंकों का योग 275 है, बताइए परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा, है ना। अब सुनो, टोटल परसेंटेज निकालना है ना। कैसे निकालोगे? अच्छा, मार्क्स 10th की मार्कशीट देखी होगी ना आपने सबने अपनी। 500 नंबर टोटल, 500 में से कितने आए थे आपके? 450। 10th की मार्कशीट। अच्छा, तो 500 में से कौन सी क्लास की मार्कशीट होगी? 12th की। हाँ हाँ यार,
तो 600 में से कितने आए थे आपके? 550। चलो इधर देखो। हाँ, तो परसेंटेज निकालते कैसे हैं? टोटल 600 नीचे लिखते होंगे। अरे ओवरऑल पूरा मार्कशीट का परसेंटेज कैसे निकालते होंगे? टोटल 600 नीचे लिखते होंगे, और टोटल आपने जो सिक्योर किया मार्क्स वो कहाँ लिखते हैं? ऊपर। टोटल और आप कितना लाए, है ना, आपने कितना मार्क्स सिक्योर किया वो ऊपर, और इनटू 100 ऐसे ही करके निकलता है परसेंटेज। तो यहां दो लोगों का एक साथ परसेंटेज निकालना है, तो दो लोगों का टोटल नीचे आएगा, और दो लोगों ने मिला के जो सिक्योर किया वो ऊपर आएगा, इनटू 100 ऐसे करके परसेंटेज निकलेगा कि निकलेगा? अच्छा, एक ही परीक्षा दोनों ने दी है, एक ही परीक्षा दोनों ने दी है, मतलब एक ही पेपर दोनों ने दिया है, तो दोनों के टोटल मार्क्स पेपर के सेम ही होंगे। तो मान लो पेपर कितने अंकों का है? x। पेपर कितने अंकों का है? x मार्क्स का पेपर है, तो दोनों का मिला के टोटल मार्क्स 2x। x को क्या माना हमने? पेपर का टोटल मार्क्स अधिकतम अंक, है ना, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना माना हमने? x। आई बात समझ में, है ना? टोटल मार्क्स कितना माना हमने? x पेपर का। तो दो लोगों का टोटल निकाल रहे हो, तो दो लोगों का टोटल नीचे, दोनों लोगों का इकट्ठा सिक्योर किया हुआ ऊपर। तो दो लोगों का टोटल मार्क्स x प्लस x 2x, और दोनों ने मिला के जो सिक्योर किया वो 275 इंटू 100 करके जो परसेंटेज निकलेगा वो किसके बराबर दिया है? 68.75 इंटू 100 करके जो परसेंटेज निकलेगा वो किसके बराबर दिया है? 68.75। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, आ जाएगा आंसर, है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा? 100, है ना। 25 से 4 बार, 25 से 2 बार, 7 बार, 5 बार, 275 से 275 कैंसिल। 2x बराबर 400, तो x बराबर 200, टोटल मार्क्स आएगा 200। वो रेशियो का कोई यूज नहीं है ना। किसका किसका यूज नहीं? जैसे औसत शब्द का कोई यूज नहीं है। औसत, देखो औसत का मतलब होता है कि दोनों का मिला के ओवरऑल परसेंटेज कितना, वो परसेंटेज औसत ही तो है। आप कॉपी करो पहले। हो गया ये? कर लिया कॉपी? ठीक है, ओके। अब हम टाइप 7 टाइप 8 कल करेंगे, है ना। ठीक है।